हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको उसकी अगली कहानी जो बाण रहस्य है, आगे की कहानी सुनाती हूँ। ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो शायद थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ माइंड ना करना। एंड कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ। एंड जो मेरे चैनल पर नए आए ना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मैं कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि पार्थ की समझ से चीज़ें परे ही थी, उसने पूर्ण नदी की ओर देखा तो वे लोग उन तालों पर नाच ही रहे थे जो ध्वनियाँ निकल रही थी। सब बातें चक्कर खाने की तरह पार्थ को महसूस हो रही थी। जल्दी वह टोली जो बाणक के नाम से पार्थ को व्याकुल कर रही थी, अब शांत हो चुकी थी। उनका नाचना और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना बंद हो गया था। ये सारे नदी की ओर देखने लगे और देखते देखते सारे के सारे एक साथ नदी में कूद गए। वक्त आश्चर्य से चौंक गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। इतनी तेज नदी में सारे लोग क्यों कूद गए। अब उस तट पर उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ कुछ समय पहले इतने सारे लोग थे। अचानक से कामसाने का इनके खाने आने का एक कारण तो है। अगर कोई इनके आने का कारण को समझ जाए। आने का कारण पार्थ ने कहा, हाँ, और साथ में इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अर्थात ये सारे आते कहाँ से। कामसा ने बताना जारी रखा, अन्यथा इंसान की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का कारण इंसान के लिए। पार्थ ने चिंता जताते हुए कहा और कामसा की आवाज़ को बीच में ही रोक दिया। बाणक, ये आवाज़ें प्रकाश या कोई भी ऐसी विचित्र चीज़ को देखते हैं तो उनका नाश करने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। खासकर इंसान और जीव प्राणियों का अंत करते हैं या तो अपनी टोली में शामिल करते हैं। कामसा ने बताना जारी रखा, लेकिन पार्थ ने अचानक से फिर बीच में बात काटते हुए पूछा, शामिल करते हैं? कामसा ने बताना जारी, ये पाना जाए फिर बीच में बात करते हुए शामिल करने के तात्पर्य क्या है और क्यों शामिल करते हैं? तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा तुम्हें सही समझना है, लेकिन तुम्हें जवाब जरूर मिलेंगे, वह भी सितंबर अक्टूबर भादो अशूज के महीने में। गढ़वाली बोलते हैं ना भादो अशूज, क्योंकि इनकी यात्रा का आरंभ का समय सितंबर अक्टूबर का ही होता है। कामसा ने कहा। पार्थ के साथ जो घटित हो रहा था उसको देखकर पार्थ अस्वस्थ हो गया था, क्योंकि बातें ही बेहिसाब वाली थी। अब पार्थ उसी नदी को देखे जा रहा था और ना जाने क्यों वह अब उस नदी की ओर आकर्षित सा होने लगा था और कामसा की बातों पर अब उसका ध्यान नहीं रहा। शायद इसलिए भी कि वह खुद अब नदी की ओर बढ़ रहा था और उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। साथ ही कुछ ठंडा सा भी एहसास होने लगा था, क्योंकि वह नदी से कुछ ही दूरी पर था। वह सब कुछ भूल जाना चाहता था। वह सिर्फ इसलिए कि नदी में छलांग लगाने वाले लोगों का क्या हुआ होगा, क्योंकि शायद पार्थ को भी यकीन नहीं हुआ था कि वो लोग बाणक हैं या कोई आत्माएं हैं या इंसान हैं। पार्थ कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वह नदी को तेज़ी से बढ़ रहा था। आखिर इतने सारे लोग क्यों कूद पड़े नदी में एक साथ? इस तरह के प्रश्नों में पार्थ जैसे खोता चला जा रहा था कि अचानक नदी और पार्थ के बीच एक सुनहरी या दिव्य चमक की ओर दीवार बननी शुरू हो गई। पार्थ यह देखकर तुरंत उनके पास पहुंचा। अब वह नदी से सिर्फ उनके कारण दूर था, जो एक चमक के रूप में छोटे छोटे बच्चों की कतार सी थी। देखने में ऐसा लगा, उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह दिव्य चमक वाले बच्चे जो पास ही झाड़ी से निकलकर दूसरी ओर जा रहे हैं, कौन थे? नदी और पार्थ के लिए दीवार बनाकर चल रहे थे। ये सारे बच्चे जो एक दिव्य चमक के लिए जा रहे थे, वे अचानक से पार्थ को देखने लगे। पार्थ को महसूस हुआ कि वे उसे घूर रहे हैं। ये आत्माएं हैं जो पवित्र और स्वच्छ है, जिन्हें समूह में चलने के कारण टोले कहते हैं। ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अचानक पार्थ ये सब सुनकर चौंक सा गया, जैसे किसी ने उसके मन में उठ रहे प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया हो। यह आवाज़ कामसा की थी, जो अभी भी पार्थ के साथ चल रही थी, लेकिन पार्थ शायद बाणक को देखने के कारण कामसा को भूल सा गया था और पार्थ हड़बड़ी वाली स्थिति में उसे देखने लगा जैसे अभी क्या हुआ था, लेकिन पार्थ को पता न चला हो। कुछ ऐसी स्थिति सा पार्थ ने महसूस किया।
सब ठीक था, लेकिन पार्थ कुछ असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कामचा से इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी जिसके बारे में पार्थ सिर्फ मन में सोच रहा था। जब तक मन से बाहर पूछने के बारे में सोचता, उससे पहले ही उसे वही बातें जिनका जवाब उसे चाहिए कामचा द्वारा मिल जा रही थी। यह विचित्र बात है, पार्थ मन में सोच रहा था, लेकिन ये क्या पता परिस्थिति ऐसी हो जिसके कारण कामचा के द्वारा इस तरह की बातें जवाब रूप में पार्थ को प्राप्त हो रही थी। क्या सच था, क्या झूठ, या सिर्फ कामचा ही जानती थी। वह एक साधारण इंसान है, कोई मायावी सब कुछ अनुसूचा सा पार्थ को लगा, लेकिन पार्थ के मन में जैसे पार्थ का सब्र टूटने लगा हो। उसी तरह पार्थ सब तरह से शांत हो चुका था, क्योंकि वह आगे जानना चाहता था। पार्थ अब ध्यान से उन दिव्य आत्मा को देखने लगा। वे अभी पार्थ को देखे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। ठंड तेज होने लगी धीरे धीरे। क्या पता दिव्य आत्माओं के कारण पार्थ को एहसास हुआ अब टोलों की भीड़ खत्म होने को थी। वे अब पूरे के पूरे उस झाड़ी से निकलते जा रहे थे। अब उनका भी निकलना खत्म हो गया था। अचानक पार्थ ने देखा कि टोलों के समूह के अंत में जो दिव्य आत्मा चल रही है वह कोई और नहीं बल्कि सैल है। पहले तो पार्थ को एक भ्रम सा महसूस हुआ, लेकिन जब वो सैल दिव्य आत्मा पार्थ के आगे से गुजरी तो पार्थ एकदम चिल्ला उठा, जैसे कि अचानक से एक आकाशीय गड़गड़ाहट होती है उसी तरह। सैल के नाम से पार्थ ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह दिव्य आत्मा जल्दी से ही सबसे आगे निकल गई, जैसे कि उसने पार्थ को सुना हो और सुनने के बाद पार्थ को कोई संकेत दिया हो। पर पार्थ समझ नहीं पाया कि वह क्या हो रहा है। देखते देखते सारी आत्माएं आंखों के सामने से गायब हो गई थी, क्योंकि उनके चलने की गति अब अचानक तेज हो गई थी। और अब पार्थ इसी स्थिति में वहाँ खड़ा था जहाँ से वह सिर्फ कुछ ही दूर था नदी से। उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह वहाँ से नदी की ओर देख रहा था, हमें चलना होगा, अचानक कामचा ने कहा। पार्थ जैसे ही सुना तो वह कामचा के साथ वापस चलने को तैयार हो गया, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बालक की भांति जो सिर्फ अभी माँ के आंचल से बंधा हो। अब कामचा और पार्थ वापस चलने लगे, लेकिन यह कुछ जवाब और कुछ सवाल वक्त ने पार्थ के लिए छोड़े थे। पार्थ अब सिर्फ मन में इस तरह की बातें ही सोच रहा था। वह भी वापस चलते चलते उसे लगा कि उसने नदी के पास जाकर देखने का अवसर छोड़ दिया, पर शायद उसे लगा कि यही वक्त के अनुसार उचित है, और वह संतुष्ट होकर वापस लौटा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को फ्रीज होने से बचाएं। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वह उसे चबा रहा था।